और MPPSC की करें तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तथागत एकेडमी इंदौर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मतलब कंप्यूटर की संरचना। अच्छा, कंप्यूटर को देखा हुआ है? सभी ने देखा है। कैसा दिखता है? सुंदर दिखता है। इंटरेस्ट आता है देखने में। अच्छा, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप लोग मतलब फैमिलियर हो कि हाँ कंप्यूटर में ये पार्ट्स होते हैं, ये हार्डवेयर्स हैं? कुछ थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें पता है? हाँ, कुछ पता है? हम लोगों ने पहली वाली जो अपनी क्लास हुई थी, पहली वाली क्लास में ये पढ़ा था कि जो अपना कंप्यूटर है वो किस सिस्टम पे बेस्ड होता है? IPOS, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। ठीक है, आज हम लोग जो इसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है अपने को, इसमें पूरी की पूरी प्रोसेस देखेंगे कि रियल में कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है। ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है कुछ? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर है क्या? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, ये बताता है कि कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। पता है कि हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर वो डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, है ना, हैंडशेक कर सकते हैं, हेलो हाय कैसे हो, है ना। और सॉफ्टवेयर कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम हाय हेलो नहीं कर सकते, मतलब जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। इन शॉर्ट याद रखो कि जैसे कि अपन की बॉडी है, अपन इसको टच कर पा रहे हैं तो ये हार्डवेयर है। इनसाइड जितनी हमारी चीज़ें हैं उनको हम नहीं टच कर पा रहे हैं, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। अब पूरी की पूरी हमारी बॉडी जो है वो समझ लो कि कंप्यूटर है। अब हमारी बॉडी के अंदर हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। काम तो दोनों के दोनों मिलके कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे को तो देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये काम कर रहा है और हम चल रहे हैं उसी तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है। समझ में आया? अब देखो कैसा लग रहा है डिज़ाइन। सही बनाया है? अच्छा है। देखो, कंप्यूटर जो हमारा बना हुआ होता है वो कैसे बना होता है? कुछ इस तरीके से। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो ये है अपनी इनपुट यूनिट। कौन सी? इनपुट यूनिट, जिसमें I स्टैंड फॉर इनपुट यूनिट। IPOS सिस्टम में कौन सा सिस्टम है अपना? IPOS। अब इनपुट यूनिट हो गई। अब पूरा का पूरा जो हमारा कंप्यूटर दिखता है। अच्छा, अपने को आदत होती है कंप्यूटर में, जब भी अपन कंप्यूटर यूज़ करते हैं एक ब्लैक कलर का बॉक्स टाइप का रखा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा? CPU ऑन कर दो बोलते हैं, CPU ऑन कर दो, है ना। असल में वो CPU नहीं होता है, वो हम लोग उसको बोलते हैं ऐसी लैंग्वेज में, वो CPU नहीं होता है, वो होती है अपनी सिस्टम यूनिट। उसके अंदर होता है CPU। ठीक है, देखो तो अपना जो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है वो कैसे बना है? कुछ इस तरीके से। सबसे पहले होता है मदरबोर्ड। दिख रहा है ये पूरा का पूरा? ये क्या होता है? अपना मदरबोर्ड। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि मदरबोर्ड क्या है? अपना एक ट्रे हो गया। कोई घर पे अपन नाश्ता लेके जा रहे हैं, ट्रे है अपनी, ट्रे हो गई हमारी मदरबोर्ड। अब उसके अंदर हमने क्या रख लिया? सबसे पहले ये क्या है? CPU दिख रहा है। CPU क्या है? कुछ स्नैक्स रख लिया, फॉर एग्जाम्पल नमकीन रख लिया, वो हो गया CPU। फिर उसके बाद आते हैं किसमें? अपन आ जाएंगे इसमें CPU हो गया, और उसके CPU के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, फिर रजिस्टर्स हो गए। तो इस तरह से कर करके हमने क्या रख लिया? थोड़े से नमकीन रख लिए, बिस्किट रख लिए, है ना, कुछ कुकीज़ रख ली उसमें। फिर आके क्या कर रहे हैं अपन? थोड़ी देर चाय पकने के लिए रख दी, चाय भी वापस में लेके आ रहे हैं। तो ये क्या दिख रहा है अपने को? स्टोरेज यूनिट यहाँ पे दिख रही है, स्टोरेज सेकेंडरी यूनिट दिख रही है। ये क्या है? अपनी मेमोरीज है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब चीज़ें सुनी हुई हैं, बाद में डिटेल में है सारी चीज़ें पढ़ने का, आराम से 1 बाय 1 देखेंगे तो समझ में आ गया क्या है ये। मदरबोर्ड के ऊपर इन शॉर्ट जितना पूरा का पूरा हमारा सिस्टम डिज़ाइन होता है ना, वो किस पे होता है? मदरबोर्ड के ऊपर। पूरी डिवाइसेस ऐसे 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 करके कनेक्टेड होती हैं। बचपन में कोई सा खिलौना तोड़ा है?
उसमें देखा है कैसा होता है, वो नीचे एक पट्टी टाइप की दिखती है हमको, वो ग्रीन कलर की होती है, प्लेट टाइप की। उस प्लेट के ऊपर पूरा का पूरा डिज़ाइन बना होता है जो कि ऊपर से जाता है। अपने कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पे कहाँ क्या लगा है, पर देखने में सुंदर लगता है। तो वही है पूरा का पूरा जो आपका डिज़ाइन हुआ है डिवाइस, वो कहाँ पे हुआ है, मदरबोर्ड के ऊपर। इसी के ऊपर सारी की सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, है ना। अब आते हैं किसमें, आउटपुट यूनिट में। तो आई हो गया और ये हो गया अपना पी। पी मतलब क्या हो गया, प्रोसेसिंग। जो इनसाइड प्रोसेस चल रही है पूरी की पूरी, जिसे हम नहीं देख पाते हैं, वो कहाँ चल रही है, यहाँ पे चल रही है। फिर देखो इनपुट दिया हमने यहाँ से, फिर क्या हुआ, वो सारा का सारा जो हमने इनपुट दिया हुआ है वो प्रोसेस हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। फिर वो इनपुट प्रोसेस हो गया, ऑब्वियसली अपने को क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। मिल गया आउटपुट। अब देखते हैं, अब जब वो आउटपुट मिल गया तो वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, स्टोर तो हो रहा होगा। स्टोर कहाँ पे होगा, यहाँ पे अपनी मेमोरीज में। जैसे सुने होगे रैम हो गई, रोम, इससे तो सब लोग वाकिफ़ हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इन सबको वन बाय वन देखेंगे। हाय कितना सुंदर है कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, सोच सकते हो। ये देखो, इसको हम डायरेक्ट बोल देते हैं, ऐसे ऐसा दिखता है पूरा सिस्टम यूनिट। कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो सारे के सारे डिवाइसेस। अब इसमें इनपुट डिवाइसेस में बहुत सारे हैं। अच्छा कौन कौन से हो सकते हैं इनपुट डिवाइसेस में, बहुत सारे आते हैं। सबसे कॉमन यूज़ करते हैं खट 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 खट, है ना। कीबोर्ड अपना हो गया, कीबोर्ड हो जाएगा, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब के सब अभी हैं, पूरे के पूरे आगे डिटेल में हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन किस में, मेन स्ट्रक्चर में, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज़ थी, इसमें क्या था, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इसको क्यों बोला जाता है कि क्योंकि वॉन न्यूमैन ने दिया था इसे, वॉन न्यूमैन के द्वारा इसे इन्वेंट किया गया था, इसलिए, ठीक है ना, ये डिज़ाइन। तो इसीलिए इसको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बोला जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें, इनपुट यूनिट में। देखिए इनपुट यूनिट क्या है, द इनपुट यूनिट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड द मशीन। किसके बीच में देता है, यूज़र और मशीन के बीच में, ठीक है। डेटा और इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब इनपुट यूनिट क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करता है इंटरफेस किसके बीच में, यूज़र और मशीन के बीच में। किस लिए, डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। इनपुट यूनिट इनपुट डेटा और निर्देश के लिए उपयोगकर्ताओं और मशीन के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। अब देखिए ये डायग्राम दिख रहा है, अब इसको देखिए कुछ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग क्या किए, सिस्टम को इनपुट दिए। अब हम सिस्टम को इनपुट देते हैं तो कैसे देते हैं, टाइप करके। किस लैंग्वेज में देते हैं, जैसे मैंने बोला कि महक आप एक काम कीजिए, हाँ अभी जो मैंने पढ़ा है ना उसका थोड़ा डिटेल लिख के दीजिए। मैंने किस वे में बोला है आपको, किस लैंग्वेज में बोला है, वो लैंग्वेज जो मुझे और आप दोनों को समझ में आती है, ठीक है। मतलब कि हम क्या करेंगे, जब भी अपने सिस्टम को इनपुट देंगे तो इनपुट किस वे में देंगे, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देंगे। आया समझ में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हम इनपुट देंगे। और इनपुट क्या है, अपना जो भी डेटा है या इंस्ट्रक्शंस है। अब क्या होगा, जो भी हमारी यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, जो भी है, कीबोर्ड है अपनी मान लीजिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा वही यूज़ हो रही है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड में हमने क्या टाइप कर दिया, कुछ भी टाइप कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल डाल दिया, चलिए यूपीएससी डाला। अब यहाँ पे क्या हो गया, कीबोर्ड में कीपैड में आपने टाइप कर दिया यहाँ पे यूपीएससी, हमने अपने फॉर्म में दिया, यूपीएससी अपने फॉर्म में लिख दिया। अब क्या होता है, जो इनपुट डिवाइस है इसका रोल क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस हमसे डेटा लेके और उसको क्या करती है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। वो बाइनरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब बाइनरी फॉर्म में ये जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये किसके पास में जाएगा, सीपीयू के पास में। सीपीयू के पास ये डेटा पहुंच गया। अब इनपुट का समझ में आया, क्या हुआ, हमने बोला किससे, कीबोर्ड से, कि एक काम करो भाई यूपीएससी तुम सर्च कर दो। कीबोर्ड ने हमारी बात सुन ली। अब उसको पता है कि क्या होगा, सीपीयू तो हमारी भाषा समझ नहीं पाएगा, तो उसने क्या किया, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया।
फिर भेज दिया सीपीयू के पास। अब क्या हुआ, सीपीयू के पास पहुंच गया। अब आगे देखते हैं, सीपीयू के पास पहुंचा, अब क्या होगा, सीपीयू के पास जैसे ही पहुंचेगा, अभी हम इनपुट आउटपुट देखते हैं, फिर बीच में समझेंगे पूरा का पूरा सीपीयू का काम। अब देखिए क्या हुआ, इनपुट यूनिट अपनी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या करता है, इट एक्सेप्ट द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर विच आर इन कोडेड फॉर्म एंड हेंस कैन नॉट बी इजली अंडरस्टैंड बाय अस। ठीक है, आउटपुट यूनिट यह कंप्यूटर द्वारा उत्पादित उन परिणामों को स्वीकार करता है जो कोडित रूप में होते हैं और इसीलिए हमारे द्वारा आसानी से नहीं समझे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बाइनरी फॉर्म में आया, सीपीयू ने क्या किया, प्रोसेस कर दिया पूरा का पूरा, फिर क्या हुआ, फिर से उस डेटा को आगे ट्रांसफ़र किया। आगे डेटा ट्रांसफ़र करके क्या हुआ, वो आया आउटपुट यूनिट में। आउटपुट यूनिट में आने के बाद क्या हुआ, वो यहाँ पे चेंज हुआ किसमें, उस लैंग्वेज में जो हमें समझ में आती है। उस लैंग्वेज में आउटपुट डिवाइस ने उसे चेंज किया बाइनरी से, मतलब किसमें, ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में, है ना, उस फॉर्म में एक्सेप्ट किया, चेंज किया और फिर हमें वहीं पे आउटपुट शो हो गया। जिस तरीके से हम पढ़ पाते हैं कि यहाँ से 2 × 3 दिया, अब अंदर जो भी कैलकुलेशन चल रही हो वापस में हमें क्या मिलता है, 6 मिल गया। इतना समझ में आ गया। अब समझते हैं ये सब के सब जो हैं आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, हेडफोन, ऐसे बहुत सारे हैं। अब आते हैं अपन समझते हैं किसको, सीपीयू को। दिख रहा है भड़कील सा कुछ। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए सीपीयू में गणना करने और निर्णय लेने की शक्ति होती है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। CPU have computing and decision making power, so it is also known as brain of computer। क्या कहा जाता है CPU को, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जिस तरीके से, अच्छा देखिए, जिस तरीके से हमारा कहा जाए अगर, तो पूरी बॉडी चल रही है तो किसकी वजह से चल रही है, हार्ट की वजह से। जिस दिन हार्ट बंद हुआ उस दिन क्या होता है, सिस्टम आउट, है ना। लेकिन अगर अपनी बॉडी सही तरीके से काम कर रही है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है, हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम। अगर आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो इंसान कैसा बिहेव करता है, कई बार मेंटल इलनेस हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, लोगों को हाइपरटेंशन हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें जब भी होती हैं तो क्या होता है, हमारा सिस्टम क्या सही काम करता है, हम भी एक तरह के रोबोट ही हैं कंप्यूटर ही है ना, बस छोटी फॉर्म के हैं। तो क्या है, पूरी की पूरी हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। अपन कोई भी चीज़, अब जैसे आज टेस्ट हुआ है, टेस्ट में क्या है, कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्या कहोगे, ओहो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था इसलिए मैं सही से नहीं कर पाई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था इसलिए मैं सही डिसीजन नहीं ले पाई। तो सारा की सारी चीज़ें कौन कर रहा है, आपका ब्रेन कर रहा है। ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर ये काम कौन करता है, तो सीपीयू करता है। इसीलिए सीपीयू को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि एट द हार्डवेयर लेवल अ सीपीयू इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, हार्डवेयर स्तर पर सीपीयू एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। अच्छा, आईसी किसके द्वारा इन्वेंट हुई थी, खुशी को लग रहा था अब नेक्स्ट यही होने वाला है आईसी किसके द्वारा इन्वेंट हुई थी, रॉबर्ट नॉयस और जैक किल्बी, इन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, हार्डवेयर स्तर पर सीपीयू एक आईसी है। ऑब्वियसली आप देखोगे अभी सीपीयू को एक चिप
चिप होती है, वो सिर्फ एक चिप लगी होती है, ठीक है ना। तो हार्डवेयर स्तर पे क्यों बोल रहा है, क्योंकि हार्डवेयर लेवल पे क्या है, ऑब्वियसली हम उसको टच कर सकते हैं ना, वो तो चिप है, उसको छुआ जा सकता है, इसलिए उसको हार्डवेयर लेवल पे क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, आईसी, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। अब सीपीयू कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो सीपीयू लोकेटेड होता है कहाँ पे, अपने मदरबोर्ड पे। अभी हमने पहले देखा था कि सीपीयू हार्डवेयर है, उसको टच किया जा सकता है ना, देखिए अंदर होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको पूरा का पूरा अगर सिस्टम खोल रहे हैं आप, तो उसको क्या होगा, टच कर सकते हैं ना, उसको निकाल के आप टच कर सकते हैं ना सीपीयू को। वो क्या है, क्योंकि वो क्या है, एक छोटी सी चिप लगी हुई है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि हार्डवेयर स्तर पर, इसीलिए लिखा हुआ है हार्डवेयर स्तर पर सीपीयू एक आईसी है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, इसलिए स्पेसिफाइड कर दिया गया कि हार्डवेयर लेवल पे जब बात आए कि हार्डवेयर की, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि एक सीपीयू सभी आंतरिक और बाहरी उपकरणों को नियंत्रित करता है, अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है। अ सीपीयू कंट्रोल्स ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है, हमारी जो भी कैलकुलेशन हो रही हैं उनको कर रहा है ना, और जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको भी परफॉर्म कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से। तो देखिए सीपीयू के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो पहला है कौन सा, पहला है अपना कंट्रोल यूनिट, दूसरा है कौन सा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा कौन सा है, मेमोरी रजिस्टर। अब हम इनको क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके समझेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, पूरा का पूरा आर्किटेक्चर याद करिए, फ्लैशबैक में जाते हैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या देखा हमने, सबसे पहले इनपुट डिवाइस थी, यहाँ पे प्रोसेसर आया अपना पूरा का पूरा, बीच में प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे, यहाँ पे आउटपुट आया, यहाँ पे स्टोरेज हो रहा है ना। इनपुट में क्या कर रहे हैं हम, इनपुट में हम अपनी लैंग्वेज में उसको इनपुट दे रहे हैं, लेकिन जो इनपुट डिवाइस है वो क्या कर रही है, उसको मशीनी लैंग्वेज में चेंज करके सीपीयू को दे रही है। फिर सीपीयू क्या कर रहा है, जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है उसको क्या कर रहा है, आउटपुट यूनिट को दे रहा है, लेकिन आउटपुट यूनिट उसको फिर हमको दे रही है किसमें, जो लैंग्वेज हमें समझ में आती है। बीच में सारी चीज़ें क्या हुई, प्रोसेस हो गई। मदरबोर्ड के ऊपर जितना पूरा का पूरा आप बीच का प्रोसेसिंग वाली यूनिट देख रहे हैं, वो सबकी सब किस पर डिज़ाइन होती है, मदरबोर्ड के ऊपर, है ना। सीपीयू देखा हमने, सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, जिसको हार्डवेयर लेवल पे क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोला जाता है ना। अब आते हैं कि इसमें सीपीयू को और क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सीपीयू के मेनली 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं, पहली है कंट्रोल यूनिट, सेकंड कौन सी है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और थर्ड कौन सी है, तो मेमोरी रजिस्टर्स हैं। अब इनको 1 बाय 1 करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं किसमें, कंट्रोल यूनिट में। नाम से समझ में आ रहा है, नाम से कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या काम कर रही होगी, कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, उसके अंदर क्या करेगी, घर के दादाजी लोग हैं ये एग्जैक्टली कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है, कंट्रोल करने का काम करती है ना। मतलब कैसे, कि वो क्या ध्यान रख रही है जैसे सीपीयू के अंदर चीज़ें आई, वो काम क्या कर रही है, भाई ये काम किसको देना है। फॉर एग्जांपल आज कोई फंक्शन करना है, अब क्या करेंगे, जो भी अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या बोलेंगे, तुम इस काम में बेहतर हो, तुम जाओ ये डिपार्टमेंट संभालो, तुम ये वाला जाओ, सबको दे देते हैं अपना अपना काम। उसके बाद क्या करते हैं, निगरानी भी रखते हैं कि भाई तुम सही से काम कर रहे हो कि नहीं, तुम कर रहे हो कि नहीं, है ना, बीच में वो सारी चीज़ें भी मेंटेन कर रहे हैं। फिर तुम सही गलत नहीं कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसका डिसीजन भी कौन लेते हैं, वही लेते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट वो क्या कर रहे हैं, आपको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज हैं, इन सब, और एएलयू है अपनी, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसका आगे अभी देखेंगे हम लोग। तो ये क्या करती है, इनको कंट्रोल करती है, ठीक है ना, जो भी इनके ऑपरेशंस वगैरह हो रहे हैं उनको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, ठीक है ना।
संचार करती हैं, मतलब उनके बीच में कनेक्शन बनाती है, ठीक है ना, उनका कम्युनिकेशन करवाती है। अब देखिए कंट्रोल यूनिट का मेन जो काम होता है, वो मेन काम क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट का मेन काम होता है मेमोरी से डेटा लेना, मेमोरी से इसने डेटा रिसीव कर लिया, फिर क्या करेगी, इसमें जो भी हमारी डिवाइसेस हैं उनके बीच में क्या करेगी, उनको प्रॉपर काम करवाएगी, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया कि क्या करेंगे, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, लेकिन एक एट द एंड क्या हो रहा है कि सारे के सारे लोग मिलके ही तो काम कर रहे हैं, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, यही काम करने का काम करेगी आगे। अब देखिए by the help of control unit ALU known what should be done with the data, किसके साथ में, डेटा के साथ में क्या करना है, ये कौन बताएगा, कंट्रोल यूनिट करना है, कंट्रोल यूनिट बताएगा, ठीक है। कि आउटपुट डिवाइस के पास भेज दिए जाते हैं, अंतिम जो भी परिणाम है वो क्या होंगे, आउटपुट डिवाइस के पास भेज दिए जाएंगे। कंट्रोल यूनिट व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम है और पूरे सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करते हैं। बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट ALU नोन व्हाट शुड बी डन विद द डेटा and the final result are sent to the output devices, and control unit is also able to maintain order and direct the operation of the entire system। आया समझ में? मतलब कंट्रोल यूनिट के मेन क्या क्या काम है, ये क्या कर रहा है कि डेटा के साथ हमें क्या करना है ये भी बता रहा है ना, और क्या, कैसे ऑर्डर्स को मेंटेन करना है वो भी बता रहा है, और फिर जो ऑपरेशंस हैं उनको किस डायरेक्शन में देना है ये काम भी कौन बता रहा है, कंट्रोल यूनिट बता रहा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कई टाइप से पूछे जाते हैं, जैसे कि ये इसमें पूछा जा सकता है कि कंट्रोल यूनिट डेटा को स्टोर करता है, यहाँ पे दे देगा कि स्टोर करता है, ऐसा करके आते हैं अपने MCQs ऐसे ही तो आते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता है, ये प्रोसेस भी नहीं करेगा, ये स्टोर भी नहीं करेगा, ये खाली क्या करेगा, हम ही हुक्म चलाएंगे। ऐसा कैसे, हम ही निर्णय देंगे कि क्या करना है, तो क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करेगा, है ना, जो इसका नाम है उसी के बेसिस पे करेगा। तो ये ना तो डेटा को स्टोर करेगा और ना ही डेटा को प्रोसेस करेगा, ये क्या करेगा, डेटा को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करेगा। क्लियर है? फिर आते हैं किसमें, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अंकगणित तर्क की इकाई, हालांकि इसका इंग्लिश ही चलता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वो ज़्यादा बेटर है, ALU, ठीक है। अब देखिए अरिथमेटिक और लॉजिक, अरिथमेटिक मतलब क्या समझ में आता है, कोई आइडिया है? एग्जैक्टली अरिथमेटिक में क्या आएगा, यही सब आएगा, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, यही सब चीजें आएंगी। और लॉजिक में क्या आएगा, देखा है मोस्टली अपन साइन यूज करते हैं, ऐसे यूज कर रहे हैं छोटा बड़ा बताने के लिए कि ये इससे स्मॉल है ये बिगर है, और या तो इक्वल वगैरह का साइन यूज करते हैं। कई सारे आप लोगों ने गेट के नाम सुने होंगे, नैंड है, एंड हो गया, और हो गया, नैंड हो गया, नॉर हो गया, ये सब कुछ सुना है? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, दुखी होने वाली कोई बात नहीं है उसमें। देखिए ये क्या करता है, ALU जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जहां निर्देशों का वास्तविक निष्पादन होता है। मतलब ALU consists of electronic circuits where actual execution of instructions occurred। ठीक है, ALU उपलब्ध डेटा पर अंकगणित और तार्किक संचालन करता है। ALU performs arithmetic and logical operations on the available data। इसका काम क्या है, सिर्फ arithmetic ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन जो हैं उनको परफॉर्म करना। ALU के, अब देखिए ALU के दो पार्ट्स हैं,
कौन कौन से हैं? पहला तो कौन सा है? अरिथमेटिक यूनिट। कौन सी है? अरिथमेटिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट में क्या किया जाता है? तो इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होंगे? जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न हो गया और एक्सपोनेंशियल हो गया, डेटा मैनिपुलेशन हो गया। तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी? अरिथमेटिक यूनिट में। आया समझ में? अब इसमें देखिए कंट्रोल यूनिट, अब कंट्रोल यूनिट का यहाँ पे क्या यूज़ हुआ? तो कंट्रोल यूनिट क्या कर ली? अब जैसे ही कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, यहाँ पे कोई आपने डेटा यहाँ पे दिया, अब उसको दिख गया कि ये किसको देना है, तो अगर यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन है तो वो किसको देगी? अरिथमेटिक यूनिट को। और अगर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो किसको देगी? लॉजिकल यूनिट को। इतना समझ में आ गया? ये देखिए, ये आ गया क्या? लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट में क्या आएगा? इट परफॉर्म ऑपरेशन सच एज एंड, और, नॉट, एक्स और, कंपैरिजन ऑपरेशन, जैसे कि इक्वल का हो गया, स्मॉल का हो गया, बिगर का हो गया, साइज। ये सब चीज़ें कहाँ पे आएंगी? तो ये सब किस में आते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन में, है ना। अरिथमेटिक में कौन से थे अपने? प्लस का था, माइनस का था, है ना, डिवीज़न वगैरह, ये सब चीज़ें किस में आएंगी? अपने अरिथमेटिक में। और जहाँ पे लॉजिकल की बात आएगी तो कौन से आ जाएंगे? ये वाले, इक्वल आ जाएगा, स्मॉल, बिगर, एंड, और, नॉर, एक्स और आ जाएगा। अब क्या हुआ? कंट्रोल यूनिट ने इन दोनों को बता दिया कि आपको ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, आपको ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। इतना क्लियर है? अब देखिए, अब इसके बाद आते हैं किसमें? रजिस्टर में। पहला कौन सा हो गया अपना? कंट्रोल यूनिट। दूसरा कौन सा हो गया? ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और तीसरा किस में आ गए हम? रजिस्टर्स में आ गए। देखिए रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स स्मॉल होते हैं, स्मॉल हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज एरिया इनसाइड द CPU। देखिए रजिस्टर्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं, उच्च गति के होते हैं और CPU के अंदर अस्थायी भंडारण क्षेत्र हैं। मतलब इनको कहीं भी CPU में कहीं पे भी लगाया जा सकता है। कोई स्पेसिफिक प्लेस उनको नहीं दिया गया कि नहीं ये आपकी सीट है, यहीं पे आके बैठोगे। आ जाओ क्लास में, जैसे होंगे वैसे बैठ लेना। फिर देखिए, रजिस्टर्स स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन, एड्रेस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। क्या कर रहे हैं ये? क्या काम कर रहे हैं? डेटा को स्टोर करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए इनको रजिस्टर्स के सिवा रजिस्टर मेमोरी भी बोल दिया जाता है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? डेटा को स्टोर करने का काम कर रहे हैं। रजिस्टर डेटा निर्देश, पता और प्रोसेसिंग के मध्यवर्ती परिणाम संग्रहित करते हैं। कौन से परिणाम? मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट रिजल्ट। अब इसका मतलब क्या है इंटरमीडिएट रिजल्ट? तो देखिए, जैसे कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि 4/2, है ना। एक और बताती हूँ, एक सेकंड। जैसे फॉर एग्जांपल कर लीजिए कि 9 है, 9 × 3 + 4, फॉर एग्जांपल 9 3 = 27, और फिर क्या है? +4 है। तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है यहाँ पे 9 3 का, ये क्या रहेगा? यहाँ पे सेव्ड रहेगा। ये मतलब ये यहाँ पे होल्ड है कि इतना हो गया, 27 आ गया। फिर उसके बाद आपको आउटपुट डायरेक्टली क्या करेगा? आउटपुट दे देगा। क्या आ जाएगा आउटपुट? 31। तो समझ में आया कि यहाँ पे मध्यवर्ती परिणाम का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट रिजल्ट का मतलब क्या है, यही वाला। जैसे ये जो बीच का रिजल्ट है, इसको क्या है? सेव करके रखा है ना इसने, और यहाँ पे होल्ड किया है आगे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, आगे रिजल्ट देने के लिए। आया समझ में? अब देखिए, रजिस्टर के साइज क्या होते हैं? जैसे आप लोग फोन लेते हैं, कैमरे के सिवाय क्या देखते हैं? सबसे पहले तो कैमरा ही देखते हैं, कैमरा सही है कि नहीं है। रियलिटी तो यही है अभी की कि कैमरा ही देखते हैं, पर कैमरे के सिवाय और क्या देखते हैं, है ना, वही देखते हैं अपन। तो वो कितना होता है? 8 बिट का होगा,
8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, अब तो बहुत ज़्यादा आने लग गया है, नीड भी उतनी ज़्यादा है। अब ये जैसे, अब इसको जैसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ सकता है कि एक 64 बिट प्रोसेसर एक 32 बिट प्रोसेसर की तुलना में 2 गुना अधिक संसाधित कर सकता है, क्वेश्चन मार्क। ऐसे पूछ सकता है कि कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो ऑब्वियसली कर सकता है ना। अब देखिए ये सब क्या हैं, ये रजिस्टर के टाइप्स हैं, जितने हमारे रजिस्टर्स हो सकते हैं। कौन कौन से कितने टाइप्स हो सकते हैं इसके, तो जैसे प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, क्या है ये, पीसीआर। इनके मोस्टली क्या है, शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं, फिर उनका पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म आप बताइए, तो ध्यान दीजिए। प्रोग्राम्ड काउंटर रजिस्टर मतलब पीसीआर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आईआर। मेमोरी बफर रजिस्टर, एमबीआर। मेमोरी डेटा रजिस्टर, एमडीआर। और एक्यूमुलेटर, एसी। ये टाइप्स हैं रजिस्टर्स के। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब ये क्या बताया जा रहा है, 1 मेगाहर्ट्ज में कितना होता है ये, 10⁶ पल्स पर सेकेंड, 10⁶ पल्स पर सेकेंड होता है, या 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। या गीगाहर्ट्ज में देखें तो 10⁹ पल्स पर सेकेंड, 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। अब इसकी हम लोग साइकिल देखते हैं। ये साइकिल दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है आप लोग को साइकिल। अब इसको समझते हैं, फेच, ये दिख रहा है, फेच हो गया, यहाँ पे डिकोड हो गया, ये एग्जीक्यूट, और यहाँ पे क्या है, स्टोर है ना। फेच का मतलब क्या है, मेमोरी से निर्देश को प्राप्त करना, फेचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। अब क्या हुआ, इसने इंस्ट्रक्शन ले लिया, मतलब यहाँ से हमारा इनपुट चला गया, यहाँ से इसने इनपुट लिया, फिर क्या हुआ, वो आगे यहाँ से बढ़ा, यहाँ पे आया। डिकोड में क्या हो रहा है, ऑपरेशन के लिए निर्देश को डिकोड कर दिया गया है, काहे के लिए, ऑपरेशन के लिए। मतलब यहाँ से हमने इनपुट दे दिया, यहाँ पे मिला, यहाँ इनपुट को क्या किया जा रहा है, डिकोड किया जा रहा है। डिकोड हो गया, नीचे एग्जीक्यूट है। अब उस एग्जीक्यूट में क्या किया जा रहा है, ये देखिए दिख रहा होगा, ये एग्जीक्यूट दिख रहा है। ये एग्जीक्यूट में क्या है, यहाँ से क्या हुआ, हमने यहाँ पे इनपुट दिया, ये आगे जाके बढ़ा, डिकोड में क्या हो गया, ऑब्वियसली वो वहाँ पे जाके डिकोड होगा मशीनरी लैंग्वेज में। फिर क्या हुआ, यहाँ पे पहुँच के जब पहुँच गया अपना डेटा, तो यहाँ क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होना मतलब क्या होगा, प्रोसेस होगा, जो भी काम दिया गया है उस पर काम होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, वो जो भी डेटा है स्टोर हो जाएगा, कहीं पे जाके स्टोर हो जाएगा, होगा ना। तो ये इस तरीके से पूरी की पूरी हमारी साइकिल चलती है। ये देखिए, फेच में क्या हो रहा है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हो रहे हैं। फिर डिकोड में क्या हो रहा है, डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेशन। और एग्जीक्यूट में क्या है, एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन। और स्टोर में क्या है, स्टोरिंग इन मेमोरी, मेमोरी में ही तो स्टोर होंगे ऑब्वियसली। आ गए हम किस में, मदरबोर्ड। अच्छा, मदरबोर्ड क्यों बोला गया, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, मदरबोर्ड बोला जा रहा है। जिस तरह से एक माँ होती है वो पूरे के पूरे घर को संभालती है, ठीक उसी तरीके से एक पूरा मदरबोर्ड जो है उसी के ऊपर पूरी की पूरी जो डिज़ाइन बनाई गई है, पूरा सर्किट डिज़ाइन हुआ, किसके ऊपर हुआ है, मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, प्लानर बोर्ड और सर्किट बोर्ड। मेन बोर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेन बोर्ड है, इसके ऊपर ही कि पूरा का पूरा सर्किट जो है वो डिज़ाइन हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मेन बोर्ड कहते हैं। लॉजिक बोर्ड क्यों बोलते हैं, सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे ऑब्वियसली एएलयू के द्वारा, है ना। फिर आ गए किसमें, सिस्टम बोर्ड, जो आपका पूरा सिस्टम बेस्ड है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, नाम वैसे ही दिया गया है जिस तरीके का है। प्लानर बोर्ड और सर्किट बोर्ड, पूरा सर्किट क्या है, इसी पे डिज़ाइन हुआ है, इसलिए इस तरीके से दिखता है मदरबोर्ड। देखिए
ये लगे हुए हैं छोटे छोटे। अब इनको जब भी सर खोलोगे, पूरा का पूरा अपना फ़ोन खोला है कभी घर पे कोई चीज़ खोली है ऐसी? खोली है तो देखा तो होगा कंफर्म, अगर खोला है तो दिखाई दिया होगा। ऐसे ही रहता है। अब देखिए मदरबोर्ड क्या करता है, मदरबोर्ड का काम क्या है? तो मदरबोर्ड सर्व एज सिंगल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। क्या काम कर रहा है? एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कनेक्ट करने के लिए, क्या? कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं सभी को एक साथ जुड़ने के लिए, है ना। एक मदरबोर्ड कंप्यूटर के सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। मदरबोर्ड कनेक्ट्स सीपीयू, मेमोरी, रैम रोम, पता ही है, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और एक्सपांशन स्लॉट्स, यूएसबी पोर्ट, इन सभी को क्या करता है? आपस में जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है। ये और सारे जो, अच्छा ये देखिए यहाँ पे क्या है? कंट्रोलर्स फॉर डिवाइसेस दिख रहा है। इट ऑल्सो इंक्लूड कंट्रोलर्स फॉर डिवाइसेस लाइक हैंड ड्राइव, डीवीडी, कीबोर्ड एंड माउस। तो इनके लिए क्या होते हैं? कंट्रोलर्स लगाए जाते हैं। तो वो भी कहाँ पे होते हैं? मदरबोर्ड पे ही लगाए जाते हैं, है ना। अब ये किस तरह से काम करता है? तो ये बैकबोन की तरह काम करता है। ब्रेन का काम भी हो गया, है ना। ब्रेन कौन था? ठीक है। और अब कौन आ गया? बैकबोन। कौन है बैकबोन? मदरबोर्ड। ठीक है। बैकबोन क्यों कहा गया इसको? बैकबोन क्यों गए? अगर बैकबोन किसी की टूट जाए तो क्या वो चल सकता है? नहीं चल सकता ना। तो अगर मदरबोर्ड अगर कभी किसी की टूट जाए तो चल पाएगा? फ़ोन को यहाँ से तेज़ी से वहाँ पटको यहाँ से तेज़ी से वहाँ पटकोगे तो क्या होगा? वो अगर दिखाने जाओगे भी तो बोल देंगे या तो मदरबोर्ड टेढ़ा हो गया है या तो टूट ही गया, और फ़ोन क्या हो जाएगा आपका? ख़त्म। ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो टर्म दिख रही है बस, ये बस क्या होती है? बस का काम क्या होता है? हमको भंवर को ऐसे राजीव गांधी उतार रही है मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाके छोड़ रही है। अब जहाँ पे पैसेंजर्स बैठे हैं, अगर हम कंप्यूटर्स हैं तो क्या है? पैसेंजर्स क्या है? डेटा है, इंफॉर्मेशन है ना। और जो पूरे रूट से हमको लेके जा रहे हैं वो क्या हो गए? वायर्स हो गए, तार हो गए। उन्हीं को क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं। कंप्यूटर के टर्म में उन्हीं को बस बोला जाता है। अब बस इज अ सेट ऑफ वायर्स, अ बस इज अ सेट ऑफ वायर्स यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन, है ना। बस इंटरकनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले तारों का एक सेट है। इट अलाउज इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल्स टू ट्रेवल बिटवीन कंपोनेंट्स इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अ कंप्यूटर। आया समझ में? मतलब यह सूचना और संकेतों को कंप्यूटर के अंदर और बाहरी भागों के बीच जाने की अनुमति देता है। मतलब ये क्या कर रहा है कि इनसाइड भी जितने सारे हैं उनको सबको कनेक्ट कर रहा है और बाहर की तरफ भी कनेक्ट कर रहा है। और किनको कनेक्ट करेगा? ऑब्वियसली डिवाइसेस हैं, और आप जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उनको आगे बढ़ाएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बसेस। बसेस दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है इंटरनल बस, जिसको सिस्टम बस बोलते हैं हम। अगर इनको हिंदी में देखा जाए तो इन्हें हिंदी में क्या बोलेंगे? इंटरनल बस को क्या बोलेंगे? आंतरिक बस। तुम लोग को पता था बस इतने टाइप की होती हैं? एक ही बस में ट्रेवल कर रहे हो ना इंटरनल बस, और इसको बोलेंगे क्या? बाह्य बस। बस के ऊपर बैठ के कभी ट्रेवल किया है? हाँ, किसने किया है? सच में? तो तुम एक्सटर्नल बस में चल चुकी हो है ना। इंटरनल बस और कौन सी? एक्सटर्नल बस है। इंटरनल बस को ही हम सिस्टम बस बोलते हैं और एक्सटर्नल बस को ही हम एक्सपांशन बस बोलते हैं। अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं। इंटरनल बस, अब इसमें दिख रहा है 3 टाइप की और बसेस दिखा रहे हैं, उसके टाइप्स में दिखा रहा है। इंटरनल बस में ही डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। अब इनमें 1 बाय 1 करके देखते हैं हम कि क्या है ये इंटरनल बस। इंटरनल बस क्या है? यह मदरबोर्ड के अंदर के घटकों जैसे कि सीपीयू और सिस्टम मेमोरी को जोड़ता है।
It connects components inside the motherboard like CPU and system memory. आया समझ में? ये क्या कर रहा है, मदरबोर्ड के अंदर साइड में जो है डिवाइसेस हैं अपनी, जैसे CPU हो गया और सिस्टम मेमोरी हो गया, इनको कनेक्ट कर रहा है। अब उसमें कौन कौन से, इसमें तो डेटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है। अब हम इन तीनों बसेस को भी देखते हैं। समझ में आ गया बस क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं बसेस का, क्या काम है बताओ थोड़ा, मैं एनर्जी ले लूँ थोड़ा क्या काम है बसेस का? ठीक है, क्या कर रहा है, उनको कनेक्ट कर रहा है ऑब्वियसली। अब देखिए इसमें क्या है, डेटा बस देखते हैं। डेटा बस क्या कर रहा है, डेटा बस कैरीज डेटा ओनली, इसीलिए स्पेसिफिक नाम दिया गया है डेटा बस, एड्रेस बस, है ना। डेटा बस क्या कर रहा है, डेटा बस केवल डेटा का वहन करता है। डेटा बस कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल होता है। मतलब कि क्या हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटा आया कहाँ से, इधर से आया कीबोर्ड की साइड से, ठीक है, अब इधर साइड में आया यहाँ पे, तो क्या है, मतलब डेटा जा भी सकता है और वापस आ भी सकता है। बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, आप उसी रास्ते से जा भी सकते हो और वापस आ भी सकते हो, दोनों की दोनों चीज़ें होंगी वहाँ पे, इसीलिए इसको क्या बोल रहा जा रहा है, बाय डायरेक्शनल बोला जा रहा है। अब देखिए अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये बताइए मुझे, अगर अपन इनपुट दे रहे हैं आउटपुट लेने के लिए, तो क्या कर रहे हैं, इनपुट में अपन डेटा ही तो दे रहे हैं, तो आउटपुट तो तभी मिलेगा ना जब डेटा वहाँ से लौट के भी वापस आएगा, नहीं तो खाली इनपुट देते बैठे रहेंगे तो क्या मतलब है ना। तो क्या है, ये कैसा होगा, ये बाय डायरेक्शनल। ये सब देखिए, ये सब कुछ सिंपल से ऐसा है कि अपने को याद रखने के लिए। अब क्वेश्चन में कैसे पूछ लेगा, क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा आपसे कि जो डेटा बस है वो यूनिडायरेक्शनल है या बाय डायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल है, सही है, गलत है, सही की क्या है, ऑप्शन में दे देगा। अब क्या है, अब अगर आपको इससे ये पता हो कि बाय डायरेक्शनल कैसे होगा, ऑब्वियसली डेटा का हमको दोनों साइड में यूज़ पढ़ना है और वो हमको चाहिए, है ना, तो कैसा होगा, ये बाय डायरेक्शनल होगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कि इसमें एड्रेस बस में, एड्रेस बस कैसा होगा, एड्रेस बस कैरीज एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑफ मेमोरी। एड्रेस बस केवल इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी का क्या रखता है, एड्रेस रखता है, और ये कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी इनपुट दिया गया है, अब उसको क्या करना है कि भाई ये काम किसका है, इनपुट डिवाइस का है कि आउटपुट डिवाइस का है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे एड्रेस दे दिया जाएगा कि काम करो, इस डेटा की डिलीवरी कहाँ पे कर दो, इस इनपुट यूनिट में कर दो। अगर आउटपुट यूनिट में डालना है तो वो क्या बोलेगा, इसकी डिलीवरी कहाँ करो, आउटपुट यूनिट में करो। समझ में आया, इसीलिए ये कैसा होगा, इसीलिए ये यूनिडायरेक्शनल होगा। समझ में आ गया, ये वाला क्लियर है, नहीं समझ में आया। देखिए फॉर एग्जांपल कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि खुशी एक काम कीजिए, मैंने अभी जो आपको पीपीटी दी थी वो पीपीटी क्या कीजिए, आप सृष्टि को दे दीजिए या परी को दे दीजिए। अब क्या हुआ, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया, अब आपका एड्रेस क्या हुआ, पहले मेरा एड्रेस आप थे, अब आपका एड्रेस क्या हो गया, चेंज हो गया। आपका एड्रेस कौन है, परी है, तो आप क्या, आपको एड्रेस मिल गया कि परी के यहाँ देना है, आप क्या करोगे, सीधे परी के यहाँ जाओगे ना, कि परी के पास जाओगे, फिर मेरे पास वापस आओगे, हाँ मैम जी मैंने ना उसको दे दिया है अपना पीपीटी, है ना। तो क्या है, ये कैसा हो गया, यूनिट। अब अगर परी को मुझे देने आना है, अगर आपको देना भी है तो आप क्या बोलोगे, परी मैंने तो तुम्हें पीपीटी दे दिया है, जाके मैम को बता देना। तो परी क्या करेगी, आपके पास थोड़ी जाएगी वापस, परी क्या होगी, मेरे पास आओगे, तुम आओगे, तो ये कैसा हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। अब समझ में आया, डेटा बस कैसी होगी, बाय डायरेक्शनल होगी, लेकिन एड्रेस बस कैसी होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी। अब देखते हैं आगे कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करती है, क्या करेगी कंट्रोल बस कैरीज द कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल का वहन करती है, और कंट्रोल बस कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया बाय डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल।
अब देखते हैं कि इसमें एक्सटर्नल बस या एक्सपांशन बस। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, इंटरनल बस देखा था। इंटरनल बस क्या कर रही थी, क्या कर रही थी इंटरनल बस, इंटरनल जो भी डिवाइसेस थी उनको कनेक्ट कर रही थी। अब एक्सटर्नल बस का क्या काम, क्या होगा, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होंगी उनको कनेक्ट करेगा। देखिए, इट कनेक्ट्स द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस, peripherals, expansion slots, input output ports and drive connection to the rest of computer। विभिन्न बाहरी उपकरणों, पेरिफेरल, एक्सपेंशन स्लॉट, इनपुट आउटपुट पोर्ट और ड्राइव कनेक्शन को बाकी कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, इसीलिए इसे एक्सपेंशन बस भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, सोचो तो। खुशी कल से आगे बैठना बंद कर देगी। महक, कौन कौन सी हो सकती हैं, इतनी प्यारी फोटो लगाई हुई है मैंने सामने। कौन कौन सी हो सकती है इनपुट डिवाइस जिनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, उन्हीं को क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइसेस बोलेंगे। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, तो बहुत सारी होती हैं। कुछ हैं उनमें से, कीबोर्ड है, स्कैनर है, जॉयस्टिक, माउस, लाइट पेन, वेबकैम, माइक्रोफोन। अब इनका वन बाय वन अपन डिटेल देखते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट डिवाइस जो भी हैं, है ना, वो किस में आएंगी। आप इनपुट कैसे दोगे, टच करके ही दोगे, है ना। हालांकि आजकल वर्चुअल आ गया अपना कीपैड वगैरह जो है, लेकिन जो इस पे दिख रहा है सामने, कहाँ है, ये है, ये इनपुट डिवाइस है ना। अब देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। अब देखते हैं कि क्या इनपुट डिवाइसेस को, अभी हमने जब स्ट्रक्चर देखा था तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस पूरा का पूरा समझ लिया था कि इनका काम क्या होगा, कैसे होगा, है ना। वो समझ लिया था ना कि यहाँ से इनपुट दिया, फिर वो चेंज करेगा उसको, फिर प्रोसेस होगा, फिर चेंज होके हमारे पास आउटपुट में आएगा। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, द डिवाइसेस विच आर यूज्ड बाय द यूजर टू प्रोवाइड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वे डिवाइसेस जिनका प्रयोग उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब ये क्या करते हैं, तो इनपुट डिवाइसेस आफ्टर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, है ना, इनपुट फ्रॉम यूजर कन्वर्ट इट इनटू मशीन लैंग्वेज एंड सेंड दिस कन्वर्टेड मशीन लैंग्वेज टू सीपीयू। जैसे हमने देखा था ना, ये खुशी है, इसने यहाँ से इनपुट दिया, अब ये क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा किसमें, मशीनी लैंग्वेज में, और कहाँ चला जाएगा, ये सीपीयू के पास, है ना। ये सीपीयू के पास चला गया। अब क्या हुआ, सीपीयू वहाँ पे इसे प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस किया, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिलेगी अपने को आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस में आने के बाद में क्या कर देगा, चेंज करके यहाँ पे किसे दे देगा, परी को दे दिया। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही। तो ये हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है, और इस साइड क्या आ गई, अपनी आउटपुट डिवाइस आ गई। अब देखते हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम। तो कुछ जो है मोस्टली यूज होने वाली इनपुट डिवाइसेस है वो कौन कौन सी हैं, तो जैसे कि कीबोर्ड हो गई, ट्रैक बॉल हो गया, टच पैड, स्कैनर, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, माउस, जॉयस्टिक, हैंडहेल्ड स्कैनर, और भी बहुत सारे हैं वैसे, और इनको हम वन बाय वन करके सबको डिटेल में समझेंगे। तो और कौन कौन से हैं, तो हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अच्छा, ये पता है क्या है, डराने वाला भूत, एमआर शीट, है ना,
ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बायोमेट्रिक सेंसर, और क्या है, स्मार्ट कार्ड रीडर, लाइट पेन और डिजिटाइजर्स एंड ग्राफिक टैबलेट्स। डरावना नहीं लगता क्या वो? लगता है ना। ये देखिए, सबसे पहले अपनी डिवाइस कौन सी है? इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। कीबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है, दिख रहा है क्लियर, यहाँ पे दिख रहा है। अब हम इसकी कीज देखेंगे। आप अपने सामने भी अगर कीबोर्ड याद होगा, वैसे देखा हुआ है ना, ठीक है। अब देखिए कीबोर्ड का यूज किस लिए किया जाता है? तो द कीबोर्ड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज पॉइंटिंग डिवाइस, यूज्ड एज पॉइंटिंग डिवाइस लाइक अ माउस, है ना। कीबोर्ड को कैसे यूज किया जाता है? तो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कैसे? माउस की तरह। और देखिए क्वार्टी, अब क्वार्टी जैसे लिखा हुआ है, नाउ डेज द यूज ऑफ क्वार्टी कीबोर्ड विद इन 104 बटन इज वॉग्यूज। आजकल 104 बटनों वाले क्वार्टी कीबोर्ड का प्रयोग प्रचलन में है। अब ये क्वार्टी क्या है? देखिए यहाँ पे देखते हैं, क्वार्टी का मतलब क्या है? ये क्यू दिख रहा है यहाँ पे, ये क्यू दिख रहा है, QWERTY, ये दिख रहा है क्वार्टी यहाँ पे, है ना, दिखा? तो ये इसी की बात कर रहा है कि ये क्या है, जो क्वार्टी वाले आ रहे हैं आजकल, नाउ क्वार्टी वाले जो कीबोर्ड हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें पूछा जाता है जैसे कि स्टैंडर्ड कीज़ कितनी होती हैं, तो 104 होती हैं, 104 हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड कीज़। अब देखिए क्वार्टी का हमने देख लिया, इस साइड में था अपना, ठीक है। अब देखिए पहले जो कीबोर्ड होते थे उनको किससे कनेक्ट किया जाता था? द कीबोर्ड इज कनेक्टेड टू प्ले स्टेशन 2, ठीक है, कीबोर्ड को प्ले स्टेशन 2 से जोड़ा जाता था। और अब क्या है, अब कीबोर्ड को किससे कनेक्ट किया जाता है? तो USB पोर्ट के द्वारा, USB पोर्ट के द्वारा अब जोड़ा जाता है। किनको? कीबोर्ड्स को। अब देखते हैं कि कुछ कीज, अब इसमें बहुत सारी कीज यूज होती हैं वैसे कीबोर्ड में, हम कुछ को देखते हैं। टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड, कौन कौन सी यूज होती हैं? तो इसमें बहुत से टाइप की आती हैं, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक कीज, अक्षरांकीय कुंजियां, न्यूमेरिक कीज, संख्यात्मक कुंजियां, फंक्शन कीज, फंक्शन कुंजियां। कीज को हिंदी में कुंजियां बोला जाता है। अब देखिए इसमें देखते हैं कीबोर्ड में कितने टाइप की कुंजी होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या है? देखिए अब इसमें फिर से दो आ गए, अल्फा भी आ गया और न्यूमेरिक भी आ गया। जैसे उसमें क्या था अपना ALU में क्या था? अरिथमेटिक भी था और लॉजिकल ऑपरेशंस भी थे। इसमें क्या है? अल्फ़ाबेट भी है और न्यूमेरिक कीज भी है। तो अल्फ़ाबेट में कौन से आएंगे? ऑब्वियसली ABCD। और न्यूमेरिक कीज में आएंगे कौन से? न्यूमेरिक नंबर 0 1 2 3 आएंगे। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज कौन सी हो जाएंगी? दिख रहे हैं अपने न्यूमेरिक वैल्यूज दिख रही हैं यहाँ पे 1 2 3 4, और ये दिख रहे हैं अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं अपने को यहाँ पे। तो इनको क्या बोलते हैं हम? अल्फा न्यूमेरिक कीज बोला जाता है। फिर देखते हैं, ये आ गई न्यूमेरिक कीज, ये सारे अल्फ़ाबेट थे ये, ठीक है, ये अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं, एक साथ लिखे हुए हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और ऊपर क्या है? न्यूमेरिकल नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कीज। अब उसके बाद आते हैं किसमें? न्यूमेरिक कीज में। न्यूमेरिक कीज क्या है? इट इज लोकेटेड एट द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड। यह कीबोर्ड के दाएं ओर स्थित होता है। दे कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये कुंजियां अंकों 0 1 2 3 और गणितीय ऑपरेटर से मिलकर बनी होती हैं। एक तो हो गया अपना कहाँ पे? ये इधर लेफ्ट वाले साइड में अपन ने देखा था, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। और इधर साइड में फिर ये अपने आते हैं वैल्यूज़ आती है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ 1 2 3 4 ऐसे करके लिखी होती है राइट साइड में। ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये कौन सी हैं? ये है हमारी न्यूमेरिक कीज। याद आ गया? अब आते हैं किसमें? फंक्शन कीज में। तो फंक्शन कीज क्या होती हैं? दे ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रामेबल कीज।
प्रोग्रामेबल कीज इनको क्यों बोला जाता है कि क्योंकि ये किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज़ होती हैं, इसीलिए इनको प्रोग्रामेबल कीज बोलते हैं, या फिर इन्हें एफ कीज भी कहा जाता है। अब जैसे कि पूछ सकता है कि ये एफ कीज हैं या नहीं है, या ये फंक्शन कीज हैं या नहीं है, ऐसा करके दे सकता है ना। They are lined across the top of the keyboard and labeled F1 to F12, मतलब ये टोटल होती कितनी हैं, तो 12 होती हैं, है ना। 12 होती हैं कि कौन कौन सी, F1, F2, F3, F4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये किस साइड दिखती हैं अपने को, ऊपर की साइड में दिखती हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज के ऊपर की साइड में दिखती हैं, इधर से लेकर के और थोड़ा और राइट से थोड़ा ही सा कम होती हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, फंक्शनल कीज बोलते हैं। They are instructed to get specific work done by the computers। इनके द्वारा कंप्यूटर से विशिष्ट कार्य करवाने के लिए निर्देश दिया जाता है। कैसा, इनको स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी आगे आएगा, सारी की सारी जो कीज़ होती है ना अपनी यूज़ होती हैं, उन सबको यूज़ किया जाता है ना। अब देखिए, इन कीज़ के कार्य सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलते रहते हैं। द फंक्शंस ऑफ दीज कीज़ वेरी अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर। जैसा आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग क्या है, इन कीज़ का क्या परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है। आया समझ में। अब आते हैं किसमें, कर्सर कंट्रोल की या कर्सर मूवमेंट की। कर्सर मूवमेंट की क्या होती है, इनको पहला देखते हैं। इसमें नेविगेशन कीज है ना, ये क्या होती है, दे इंक्लूड 4 डायरेक्शनल लेफ्ट राइट अप डाउन एरोज that are arranged in a inverted T formation between the alphanumeric and numeric keypad। नेविगेशन कुंजियां 4 दिशात्मक बाएं दाएं ऊपर नीचे 3 कुंजियां शामिल हैं जो अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक कीपैड के बीच एक उल्टे टी के फॉर्मेशन में व्यवस्थित होती हैं, है ना। अब देखिए, ये अपने को साइन दिखा है कभी, कहाँ पे होता है, जस्ट यहीं पे, ये पूरा का पूरा बोर्ड है, कुछ यहाँ पे होता है, राइट साइड से थोड़ा सा पहले होता है, न्यूमेरिक कीज के इस साइड पहले। तो ये कैसा है, उल्टे टी के शेप में है। अब ये देखिए, अब इसमें पूछ सकता है कि जो नेविगेशन कीज होती हैं उनका शेप क्या होता है, उल्टे टी की तरह दिखते हैं, है ना। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एक उल्टे टी के फॉर्मेशन में व्यवस्थित होती हैं, है ना। याद आया इसको देख के। इनका यूज किस लिए किया जाता है, ऑब्वियसली है, अगर डायरेक्शन दी गई है उनको तो किस लिए यूज होगा, अप डाउन ले जाने के लिए, लेफ्ट और राइट ले जाने के लिए, है ना। तो दे आर यूज्ड टू मूव द कर्सर अप डाउन राइट और लेफ्ट। इनका प्रयोग कर्सर को ऊपर नीचे दाएं या बाएं ले जाने के लिए करते हैं। इन एडिशन टू दीज 4 कीज there are 4 more keys which are used to control the cursor। इन 4 कुंजियों की अतिरिक्त 4 कुंजियां और होती हैं जिनका प्रयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। देखा है क्या, देखिए। अब आते हैं किसमें, होम की में। होम कीज क्या होती हैं, तो इट इज यूज्ड टू रिटर्न द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन और द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। इनका प्रयोग लाइन के प्रारंभ में या डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में कर्सर को वापस लाने के लिए करते हैं। ये दिख रही है होम की यहाँ पे। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई यहाँ पे एप्लीकेशन लिखी है, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख डाली आपने। अब क्या हो रहा है, आप मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गए हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ से शिफ्ट होके आपको कहाँ जाना है, अगेन यहाँ पे जाना है। ये गलत लिख दिया आपने, आपको फिर से यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे जाने के लिए या तो आप फिर वही एकदम 1 by 1 इतना लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ेगा, पानी की बॉटल लेके चलना तो या तो एक सीधा रास्ता है, वो कौन सा है, होम की।
इससे क्या होगा, इस आप डॉक्यूमेंट में जब बना रहे हैं कहीं पे भी हैं, इसको प्रेस करने से क्या होगा, एकदम स्टार्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं एंड कीज। एंड कीज नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इट मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ लाइन और पेज, या कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाता है। मतलब फिर वही सेम चीज कि यहाँ पे आपने कुछ लिखा है और यहाँ पे पहुँच गए हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एकदम से यहाँ पहुँचा देगा। एंड की में क्या होगा, आप किसी भी जगह पे हो उसको जैसे ही प्रेस करोगे तो आपने वहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें कहाँ पहुँच जाओगे, सबसे एंड में पहुँच जाओगे। फिर आते हैं किसमें, पेज अप की में। पेज अप की क्या करती है, व्हेन इट इज प्रेस्ड द पेज व्यू विल बी रिमूव्ड अप। व्हेन इट इज प्रोसेस्ड द पेज व्यू विल बी मूव्ड अप, रिमूव्ड सॉरी गलती से बोल दिया था, मूव्ड अप वन पेज एंड कर्सर गोज टू द बैक पेज, है ना। मतलब जैसे ही इसको आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे एक पेज ये है, एक पेज ये है, एक पेज ये है ना। आप जैसे ही क्या करोगे, पेज अप की को प्रेस करोगे तो क्या होगा, आप इस पेज पे हो तो इस पेज पे शिफ्ट हो जाओगे। और यही चीज़ पेज डाउन की में है कि पेज डाउन अगर प्रेस करोगे तो इस पेज में हो तो इस पेज से कहाँ पहुँच जाओगे, एक पेज नीचे पहुँच जाओगे। क्लियर है। और ये हैं कीज हैं, देखा है इनको कहाँ पे पाई जाती है, एग्जैक्टली, है ना। यहाँ पे जो न्यूमेरिक कीज अपनी दी हुई है ना, फिर इधर बैक स्पेस वगैरह आती है, ठीक है, वहीं पे देख डिलीट वगैरह का बटन रहता है, वहीं पे देखना ऐसे बैठी रहती हैं, ठीक है, एक बार देख लेना अच्छे से। अब आते हैं किसमें, डिलीट कीज में। डिलीट कीज का यूज किस लिए किया जाता है, इट इज यूज्ड टू इरेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। इसका प्रयोग कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन से कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। मतलब जब भी आप डिलीट की को दबाएंगे तो क्या होगा, आप बहुत इजीली पूरी फाइल डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो इसका यूज़ किस लिए किया जा रहा है, इन शॉर्ट फाइल को डिलीट करने के लिए, या जो भी आपका डेटा है उसको एक बार में ही हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिलीट की यूज़ करते हैं। In this, the selected word, line, paragraph, page और file can also be deleted at once। इसमें चयनित शब्द, लाइन, पैराग्राफ, पेज या फाइल को एक साथ भी मिटाया जा सकता है। मोस्टली वही तो यूज़ करते हैं अपन। अब आते हैं किसमें, कंट्रोल की में। आज कुछ ज़्यादा कंट्रोल का नहीं आ गया। कंट्रोल कीज में, इट परफॉर्म्स अ स्पेशल ऑपरेशन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज। यह कुंजी अन्य कुंजियों के साथ, मैं कुंजी की जगह की ही बोल देती हूँ, आप लोगों को ज़्यादा बेटर हो, कुंजी थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये की जो होती है अदर कीज के साथ मिलकर किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि मोस्टली अब तो सभी लोगों ने किया होगा कि जैसे कि कोई आप लोग फाइल बनाए हुए हैं किसी चीज़ की, चलिए नोट्स है, अब क्या करना है उसको, आपको किसी और फोल्डर में अगर सेव करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कॉपी मारते हैं सीधे। तो कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, पूरा इतना लंबा कोई खोलता है क्या, सीधे क्या करते हैं, कंट्रोल सी प्रेस कर दिया और वहाँ जाके पेस्ट कर दिया, है ना। तो देखिए अब इसका यूज़ कैसे स्पेशल टास्क पे परफॉर्म करती है। जैसे कि कंट्रोल के साथ में आपने सी प्रेस कर दिया तो क्या होगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी डेटा है, वो क्या होगा, डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स किया तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी किया तो पेस्ट हो जाएगा, और एस किया तो सेव हो जाएगा। मुझे लगता है कॉपी और सेव सबको याद है ना। अब देखिए कीज़ को याद करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी कीज़ हैं, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है याद करने के लिए, तो इनको किस तरीके से याद किया जा सकता है। जैसे ये एक्स है, अब ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है, दो लाइंस आपस में कट हो रही हैं, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये क्या है, कंट्रोल प्लस वी, ये पेस्ट, इसको कैसे याद रख सकते हैं, मेहंदी सब लोग लगाते हैं, देखा हुआ है ना। मेहंदी के सिवाय जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें कौन बनती हो,
उसको याद कर ले, जैसे केक वगैरह में भी क्रीम वगैरह लगाई जाती है तो उसके थ्रू। तो मेहंदी में क्या करते हैं, हम पेस्ट बनाते हैं और कोन बनाते हैं, फिर यूज़ करते हैं। तो कोन कैसी है, वी है, और यूज़ किस लिए हो रही है, पेस्ट करने के लिए यूज़ हो रही है। तो कंट्रोल प्लस वी क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, और एक्स में क्या होगा, कट हो जाएगा, सी में क्या होगा, कॉपी और एस में क्या होगा, सेव हो जाएगा। अब आते हैं किसमें, एंटर की में। एंटर की, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन की ऑफ द कीबोर्ड। इसे कीबोर्ड की मुख्य कुंजी भी कहा जाता है। अच्छा, मेन की क्यों कहा जाता है इसे, कोई भी काम करते हैं अपन क्या करते हैं, ऊपर की लाइन से फिर नीचे आना है, एंटर दबा दिया, सीधे नीचे पहुंच गए। कोई भी फाइल है अपनी को क्लोज करनी है, एंटर दबा दिया, सीधे वो हो गया काम, है ना। तो मोस्टली कौन सी यूज़ हो रही है, अपनी एंटर की यूज़ होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मेन की ऑफ द कीबोर्ड। इट इज़ यूज्ड टू फिनिश एन एंट्री एंड बिगिन द न्यू एंट्री इन आर डॉक्यूमेंट। वही कि जैसे अपन ने एक लाइन लिखी, उसने उसको ख़त्म करना है तो भी अपन एंटर प्रेस कर रहे हैं, नई भी स्टार्ट करना है तो भी एंटर प्रेस कर रहे हैं। द एंटर की इज एन अल्टरनेटिव वे टू प्रेस द ओके बटन। ये भी सही है, काम हो गया है करने के लिए ओके की जगह अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, एंटर की यूज़ कर रहे हैं। ऐसी दिखती है, देखा है। अब आते हैं किसमें, शिफ्ट की में। शिफ्ट की किस लिए यूज होती है, तो इट इज यूज टू टाइप इन कैपिटल। अब टाइप इन कैपिटल का मतलब क्या होता है, जैसे जितने भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं उनको क्या करोगे आप, शिफ्ट के साथ में अगर प्रेस करोगे, तो फॉर एग्जांपल कि ए लिखा हुआ है तो ए किस में चेंज हो जाएगा, कैपिटल ए में, ठीक है। जेड लिखा है तो वो किस में हो जाएगा, कैपिटल में। बी किस में, कैपिटल में। तो शिफ्ट के साथ आप जो भी प्रेस करोगे तो वो कैसा हो जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा अल्फ़ाबेट, है ना। Some keys on the keyboard like numeric keys have a symbol printed in their upper portion। ये दिखता है, जैसे देखिए अपन का कहाँ पे है, न्यूमेरिक कीज ऊपर की साइड में रहती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि लिखा हुआ है 1 2 3 4, ऐसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, डिवीज़न है। अब ये साइन लगा हुआ है तो आप नॉर्मली इनको अगर यूज़ करोगे तो ये ऐसे आएंगे, लेकिन अगर आप इनको क्या कर रहे हो, शिफ्ट के साथ यूज़ कर रहे हो, तो शिफ्ट के साथ यूज़ करोगे तो कौन सी यहाँ पे ये दिखाएगा साइन, ये दिखाएगा। जब आप शिफ्ट यूज़ करोगे तो जो ये प्लस वाला साइन बना हुआ है ना, जो सिम्बल्स बने हुए हैं वो आएंगे, ना कि डिजिट्स आएंगी। कीबोर्ड में 2 शिफ्ट कीज होती हैं, देखा है, कंट्रोल भी 2 होती हैं, शिफ्ट भी 2 होती हैं। अब आते हैं किसमें, एस्केप की। ये किस लिए यूज होती है, इट अलाउज अ यूजर टू कैंसल और अबॉर्ट ऑपरेशन। जब भी गेम में हारने लगते हो क्या बोलते हो, मैं स्किप कर रही हूँ मैं नहीं खेल रही, है ना। जब चिढ़ जाता है आदमी तो बोलते हैं मैं नहीं खेल रही, स्किप कर रही हूँ। तो इट अलाउज अ यूजर टू कैंसल और अबॉर्ट ऑपरेशन विच आर एग्जीक्यूटिंग एट प्रेजेंट। इसका प्रयोग किसी भी कार्य को समाप्त करने या बीच में रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। इट ओपन्स स्टार्ट्स मेन्यू विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल की। यदि कंट्रोल कुंजी प्रेस करते हुए एस्केप कुंजी प्रेस करते हैं तो ये स्टार्ट मेन्यू को खोलता है, ठीक है। पहले तो ये समझ लेते हैं एस्केप की का मतलब क्या होता है, कोई भी आप कुछ भी आप ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो उसको क्या करना है, एकदम से एंड करना है, तो क्या कर दोगे आप, एस्केप की को यूज़ कर लोगे। या उसको बीच में ही रोकना है तो भी किसका यूज़ करोगे, एस्केप की का। और जब भी आप एस्केप की को कंट्रोल की के साथ में प्रेस करोगे तो कहाँ पे पहुँच जाओगे, स्टार्ट मेन्यू में पहुँच जाओगे, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली वही, हाँ फिर आते हैं नेक्स्ट किस में, बैक स्पेस कीज में। बैक स्पेस कीज क्या होती हैं, इट इज यूज्ड टू डिलीट डेटा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
यहाँ से लिखा गया है तो इधर साइड में डिलीट होगा। ऑब्वियसली 1 बाय 1 अपन देखते हैं। तो इसका प्रयोग डेटा को दाएं से बाएं की ओर डिलीट करने के लिए किया जाता है। अच्छा मुझे बताइए कि डिलीट की और बैक स्पेस की क्या डिफरेंस है? अपन काम तो दोनों ही कर रहे हैं, डिलीट ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली जब हम बैक स्पेस की के थ्रू डिलीट करते हैं तो क्या होता है, 1 बाय 1 करके डिलीट होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम डिलीट की से कोई चीज़ डिलीट कर रहे हैं तो वो क्या है, पूरा का पूरा एक बार में ही खत्म। बैक स्पेस की कुछ ऐसी दिखती है। फिर आते हैं आप किस में, स्पेस बार की में। स्पेस बार कीज क्या होती है? इट इज अ लॉन्गेस्ट की ऑन कीबोर्ड। लॉन्गेस्ट इतनी बड़ी है, देखिए दिख रही है, ये क्या है, ये है अपनी स्पेस बार कीज। इट प्रोवाइड्स स्पेस, ये स्पेस प्रदान करती है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट और इंक्रीज स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। ठीक है, इसका प्रयोग दो शब्दों या अक्षरों के बीच स्पेस बनाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑब्वियसली अपन करते हैं, जैसे कोई कुछ लिखते हैं बीच में, उनके बीच में गैप देना होता है। ABC लिखा, यहाँ पे गैप देना है तो ऐसा कर देते हैं। और या फिर इसको और लंबे टाइम के लिए एक्सटेंड करना है तो क्या करते हैं अपन, इसको बार बार ऐसे ऐसे करके प्रेस करते हैं जिससे आगे बढ़ते जाते हैं। अब आते हैं किसमें, कैप्स लॉक कीज में। तो कैप्स लॉक कीज क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, कैप्स लॉक कीज मतलब जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कैपिटल कर देंगी। जब भी आप कैप्स लॉक को ऑन कर दोगे, दोनों साइड में होती हैं, जब भी इसको आप क्या करोगे, ऑन कर दोगे तो क्या होगा, कैप्स लॉक कीज एक साइड ही होती है। तो क्या करोगे, इसे जब ऑन कर दोगे कैप्स लॉक की को, तो क्या होगा, कैपिटल में आने लग जाएंगे जो भी लेटर्स लिखे होंगे अपने। ठीक है, और जब इसको ऑफ कर दोगे तो किधर आने लग जाएगा, अल्फ़ाबेट जो होंगे वो स्मॉल साइज में आ जाएंगे। पहले स्मॉल में ही आ रहे हैं, अगर आपको कैपिटल में चाहिए तो कैप्स लॉक ऑन, वो एक लाइट दिखती है ना उसमें, वाइट कलर की शो होती है ना, जैसे ही आप ऑन करते हो तो क्या हो जा रहा है, उसमें पूरे के पूरे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें वो किस में आ जाएंगे, कैपिटल फॉर्म में आ जाएंगे। ये कैप्स लॉक, ये दिख रही है यहाँ पे। हाँ हाँ, शिफ्ट के साथ जब आपको कैपिटल चाहिए ना तो शिफ्ट A करोगे फिर आएगा उसके बाद में, है ना। फिर अगर B करना है तो शिफ्ट के साथ B ऐसे करोगे। लेकिन कैप्स लॉक एक बार ऑन कर दिया तो उसके बाद आप जितनी बार लिखोगे तो क्या होगा, वो कैपिटल में ही लिखता जाएगा। अब अपने फ़ोन पे भी तो रहता है, वो साइड वाला एरो बना हो तो उसको 2 बार टच कर दो तो फिर वो कैपिटल में ही लिखने लग जाता है। अब आते हैं किसमें, नमलॉक कीज में। तो नमलॉक कीज क्या होती है, इट इज यूज्ड टू इनेबल एंड डिसेबल द न्यूमेरिक कीबोर्ड। ठीक है, इट इज यूज्ड टू इनेबल एंड डिसेबल न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, इसका उपयोग न्यूमेरिक कीपैड को एक्टिव करने या निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। अब नमलॉक क्या होता है, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे थे, कैप्स लॉक ऑन कर रहे थे तो जितने अपने अल्फ़ाबेट्स हो रहे थे वो किस में आ रहे थे, अपने को कैपिटल में आ रहे थे। अब जब हम इसको ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं तो ये नंबर्स लिखने लग जाएंगे वहां पे। नम लॉक, नंबर को लॉक कर दिया है कि अब भाई तू जो भी काम करेगा किस पे करेगा, नंबर्स पे काम करेगा। तो ये क्या है, नम लॉक। ये कुछ ऐसा दिखता है, देखा है यहाँ पे, देखा है अब देखिए, अब यहाँ आते हैं विंडोज कीज में। तो इट इज यूज्ड टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। इसका प्रयोग स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए किया जाता है। ये दिख रही है विंडोज कीज, दिख रही है, यहाँ पे इस साइड होती है अपने लेफ्ट, हाँ लेफ्ट साइड में होती है, दिखती है छोटी सी। फिर आते हैं किसमें, टैब कीज में। इसको क्या बोलते हैं, टैबुलेटर बोलते हैं। तो इट इज यूज्ड टू एडवांस द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। इसका उपयोग कर्सर को अगले टैब स्टॉप पर ले जाने के लिए किया जाता है। ये टैब है। अब अपन क्या कर रहे हैं,
जैसे कि यूज़ कर रहे हैं इसको, तो कैसे करेंगे, जैसे एक गैप देने के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे बार बार टक 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 करते जा रहे हैं। लेकिन अगर इसको आप टैब को क्या है ऐसे 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 करोगे ना, तो एक बार में ऐसा मोस्टली कहा जाता है कि 5 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाता है। वो 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको एक बार में ऐसे प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा गैप दे देगा, ठीक है। और ये दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, ये दिख रहा होगा, है ना। तो ये किसका काम है, ये टैब की काम करेगी। अब आते हैं अपन किस में, क्लास है क्या आप लोग की, तो ठीक है यहाँ से कल से करवा देंगे, ठीक है ना। थैंक यू।